नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल स्टोरी में क्या है आपके लिए खास। सर, डॉक्टर्स डे पूरे देश में मनाया जा रहा है, हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सर, डॉक्टर्स डे के अवसर पर सभी डॉक्टर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी डॉक्टर्स को, सभी जितने हमारे चिकित्सा से जुड़े हुए जितने भी तरीके के लोग हैं, चाहे वो नर्सेज हैं, चाहे वार्ड बॉय हैं, चाहे वो टेक्नीशियंस हैं, चाहे वो मेडिकल स्टोर चलाने वाले लोग हैं, मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ डॉक्टर्स डे की। और सब अपने सब समाज के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग स्वस्थ रहें और अगर किसी तरीके की कोई चिकित्सीय उनको समस्या होती है तो वो आके अपने क्वालिफाइड डॉक्टर से संपर्क करें। अभी अक्सर देखने में आया कि बदलते जो मौसम में कई तरह की तब्दीलियाँ हो रही है। अभी हाल ही में देखा होगा हीट वेव के साथ अब एक साथ थोड़ा सा ठंडक हुई है, तो कहीं ना कहीं ये वायरल इन्फेक्शंस को बढ़ावा देगा। ये एक्चुअली जब मौसम में बहुत तेज़ी से परिवर्तन होता है तो जितने आपके संचारी रोग होते हैं उनमें बढ़ोतरी हो जाती है, समय के साथ साथ फिर वो सेटिंग होते हैं। तो अब जैसे आज बारिश होने के कारण मौसम ठंडा हुआ है जी सर, तो चीज़ें बेटर होंगी क्योंकि अभी वायरल बीमारियों का प्रकोप बढ़ा हुआ था और होपफुली अब अगले 2-4 दिन में ये सब चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। सर, कम्युनिकेशन गैप जो पेशेंट्स और डॉक्टर्स का जो हमेशा देखा गया है, एक संबंध हुआ करता था और आज भी वो बना हुआ है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखने में आया कि लोग मतलब ये जो चिकित्सा का जो कार्य है, ये एक समाज सेवा का कार्य है, तो उसमें कहीं ना कहीं जीवन मरण या शब्द ये विधिहात कुछ विधि की चीज़ें होती हैं और यही तारतम्य मरीज और डॉक्टर्स के बीच में नहीं बैठ पाता। तो कभी कभी उन लोगों का भी जो कम्युनिकेशन गैप है वो ये एक्चुअली कम्युनिकेशन गैप के साथ साथ थोड़ा विश्वास जी सर डॉक्टर और मरीज के बीच में कम हुआ है और उसका कारण बहुत सारे कारण होते हैं उसके। और उन कारणों में एक कारण ये भी रहता है कि चूँकि हम लोग प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं जी सर, तो प्राइवेट प्रैक्टिस में हम अपने चिकित्सीय कार्य जो भी हम करते हैं उसका हम मरीज से पैसा लेते हैं और किसी को पैसा देते हुए थोड़ा सा कष्ट होता है जी। दूसरा, इतने सारे अलीगढ़ के अंदर अवैध अस्पताल और चिकित्सीय आप देख रहे हैं कि जितनी क्लिनिक्स और अवैध अस्पताल खुल गए हैं जी सर, जिनका कि संचालन क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं कर रहे हैं। प्रशिक्षण उसमें आप देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि अभी आपने किसी हॉस्पिटल का सुना था, वो उसके संचालक जेल चले गए हैं किसी मरीज की ऑपरेशन के बाद, सिजेरियन ऑपरेशन के बाद मृत्यु हो गई थी। तो एक कारण ये भी है कि फिर अब नाम तो डॉक्टर ही लगाए ना आगे, तो डॉक्टर होने के कारण एक आपस में फिर ये विश्वास कम होना, ये भी एक। और मैं मरीजों से उनके परिजनों से भी ये एक अपील करूँगा कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, रात दिन काम करते हैं। हमारे इस अस्पताल या हमारे इस सारी चीज़ों को देख के किसी तरीके से ये ना सोचें आप कि ये सब फ्री में आया। हम लोगों ने इतना इन्वेस्टमेंट करके लाइफ में इतना हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने इतनी डिग्रीज इतनी हासिल की, 15-15, 20-20 साल लोग पढ़ाई करके आते हैं। आप सबसे निवेदन है, अगर कोई परेशानी है तो डॉक्टर से बैठकर संवाद करें, बातचीत करें, ना कि एकदम आप एग्रेशन में गुस्सा हो आक्रोश में आके आप हॉस्पिटल में तोड़-फोड़ या डॉक्टर के साथ मारपीट करना शुरू करें। तो ये जो अभी जो प्रकरण हुआ है, एक महिला की मृत्यु हुई थी चंद्रगुप्त हॉस्पिटल में जिसमें भी हुई थी, तो मैं उस प्रकरण में भी आप लोगों ने अच्छा अपना अपना धैर्य भी दिखाया। मैं इस बात के लिए बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। डॉक्टर्स अपनी तरफ से बहुत प्रयास करते हैं और कोई भी डॉक्टर चाहे वो क्वालिफाइड है या नहीं है, बिना किसी कारण के मरीज के एक इंजेक्शन भी नहीं लगा सकता। तो मेरा आपसे, और वो आपका कोई अहित नहीं चाहता, और क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो 20-20 साल पढ़ाई करके आए हैं वो अपनी शिक्षा और अपने जो उनकी जो नॉलेज है उसके आधार पर ट्रीटमेंट करते हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि नाराज़ ना हो, एकदम आक्रोश में आके लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि एक डॉक्टर्स का प्रोटेक्शन एक्ट लागू है देश में। यदि इस डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अस्पताल में किसी भी तरीके की तोड़फोड़ या डॉक्टर्स या उनके स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार होता है तो उसमें नॉन अवेलेबल ये ऑफेंस है, तो आपको उसके फिर आगे कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने पड़ते हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है, बैठें, बातचीत करें, चीज़ों को समझें, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप कोर्ट में, पुलिस में और चीज़ जहाँ और जो जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ जाने के लिए आप फ्री हैं। धन्यवाद। इस स्टोरी में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहे वन न्यूज टीवी। नमस्कार।